जय हिंद साथियों, मैं महजाद इस्लाम खान, आम आदमी पार्टी शहर अध्यक्ष भोकरदन। हमारा 23/8/2023 से नगर परिषद भोकरदन के सामने धरने आंदोलन चालू है, जिसको आज लगभग 20 दिन हो चुके हैं। लेकिन नगर परिषद का जो प्रतिशत है, नगर परिषद के जो कर्मचारियों का प्रतिशत है, जैसा मिलना चाहिए वैसा मिल रहा नहीं है। हालांकि इसी में उन्होंने एक छोटी सी कामयाबी हम बोल सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को मिली कि उन्होंने जो हमारा मकसद था, मच्छरों से जो लोग परेशान है, डेंगू से जो लोग परेशान है, उसके लिए हमारा हमसे 6 महीने से एक डिमांड चल रही थी कि मच्छरों की धुई फवारनी का अरेंजमेंट करो। हालांकि कल से ये काम भोकरदन के अंदर शुरू हो गया है, लेकिन उसके अलावा जो हमारी दूसरी और भी डिमांड है, जिसमें कि एक मेन डिमांड हमारी आवारा पशुओं की है, आवारा जानवरों की है, जो कि भोकरदन के अंदर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें नगर परिषद वाले कुछ भी सहयोग नहीं कर रहे। कुछ भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मेरे पास लोगों के कॉल भी आते रहते हैं, लोगों मेरे को वीडियो भी बना के डालते रहते हैं, और कोई जगह पे मैं खुद भी देखता रहता हूँ। आज सुबह की ही बात है, आज सुबह से मतलब आज तारीख है 10 तारीख 9वां महीना 2023। आज सुबह की बात है, जब मैं गाड़ी से भोकरदन में राउंड पे निकला था, तो भोकरदन में जो सिल्लोड़ नाका है, सिल्लोड़ नाका, बस स्टैंड और अमर हॉस्पिटल, इन 3 जगह में अभी तीनों के आपको वीडियो और फोटो दिखाऊंगा। ये देखिए चौराहे पे क्या हाल है। बीच चौराहे पे इसके जानवर बैठे भी है, गाय बैठे भी है। तो ये लोगों को काम नहीं है कि इसको हटाना है यहाँ से। इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को ट्रैफिक में आने जाने की दिक्कत हो रही है और एक्सीडेंट भी हो सकता है यहाँ। आवारा पशु जिनमें कह सकते हैं, उसमें गाय, बैल, भैंस और वगैरह इतनी ज्यादा तादाद में बीच रोड पे या रोड के साइड में बैठे हुए थे, जो कि घटनाओं को, किसी भी दुर्घटनाओं को कभी भी निमंत्रण दे रहे हैं, जिससे कोई भी शहर के अंदर दुर्घटना हो सकती है। और मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे शहर का माहौल खराब हो, क्योंकि ये जो गाय का मसला है, आज भारत के अंदर इतना संवेदनशील हो चुका है कि गलती से, मेरी बात पे आप नोटिस करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, गलती से अगर किसी का, वो गाय को या गाय के बच्चे को या बैल को किसी गाड़ी का धक्का लग जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, और गलती से कभी वो मुस्लिम निकल जाता है, तो शहर में क्या हो सकता है, देश में क्या हो सकता है, ये मामला कितना संवेदनशील है, ये बात भोकरदन की नगर परिषद को समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि गौरक्षक जो यहाँ भोकरदन में भी मौजूद है, वो गौरक्षकों को भी समझ में नहीं आ रही है, या जो पशुपालक है, जो पशु पाल रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रही है कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी मोदी को कई बार कोरोना पीरियड के टाइम पे पहले से इंस्ट्रक्शन देते रहे थे, पहले से समझाते रहे थे, ठीक उसी तरह से हम भोकरदन की नगर परिषद को कई बार समझा चुके हैं, लेटर दे चुके हैं, लिखित में भी दे चुके हैं, और मोरली भी बहुत बार फोन करके या प्रत्यक्ष मिलके कई बार बोल चुके हैं। जिसमें पहला काम था हमारा मच्छरों की वजह से आज भोकरदन के अंदर हालात ये है कि आप कोई भी हॉस्पिटल चले जाइए, हर हॉस्पिटल के अंदर, भोकरदन का कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसमें दिन भर में 10-20 पेशेंट मच्छरों की समस्याओं की वजह से बीमारी के नहीं आ रहे हो, डेंगू के नहीं आ रहे हो, या अदर समस्याओं के नहीं आ रहे हैं। ये मैं उनको 1 साल से रेगुलर वार्निंग दे रहा था, समझा रहा था।
आज समस्या बढ़ गई, जब कहीं जाके वो भी आसानी से नहीं, हमको उपोषण का धरने आंदोलन का मंडप लगाना पड़ा, जब जाके नगर परिषद होश में आया और उन्होंने मच्छरों की फवारनी का काम शुरू करा। इसी तरह से अभी हम दूसरी चीज ये भी इनको समझा रहे हैं कब से कि ये आवारा पशु भोकरदन में कुछ बड़ी दुर्घटना करा सकते हैं। उसके पहले आप इनका क्या इंतजाम कर सकते हैं, नगर परिषद हो या पुलिस स्टेशन हो, मैं दोनों को कह रहा हूँ, पुलिस प्रशासन का भी अगर इसमें कुछ रोल हो सकता है, अगर नगर परिषद की वो कुछ मदद कर सकते हैं तो दोनों मिलके क्या नहीं होता, ये जो आवारा जानवर फिर रहे हैं, वो भले कुत्ते हो, डुक्कर हो या गाय के जानवर हो, इस तरह के जानवरों का जल्दी से जल्दी कुछ नियोजन कराया जाए, क्योंकि आवारा कुत्ते भी इतने फिर रहे हैं जो कि जख्मी है, बुरी तरह से घायल है। कल ही एक कुत्ता अमर हॉस्पिटल के पास, लोक सेवा हॉस्पिटल है, उसके सामने नाली के अंदर मर के पड़ा था, उसको उठा के लेके जाना पड़ा और वो भी बहुत दिन से बीमार था। ऐसे बहुत से कुत्ते हैं जो कि उनके जख्म हुए हुए हैं बड़े बड़े। इसी तरह से डुक्करों की समस्या इतनी बड़ी हुई है कि मैंने आपको एक ऑडियो अभी सुनाया था, या इसमें आएगा अभी आगे ऑडियो, वो ऑडियो के अंदर आप देखेंगे कि लोग शहर के कैसी कैसी बातें करते हैं, कितनी लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन यहाँ की नगर परिषद को बार बार समझाने के बाद भी ये कुछ काम नहीं कर रहे। तो मैं बहुत जल्दी भोकरदन नगर परिषद को एक अल्टीमेटम, एक लेटर लिखित में देने वाला हूँ कि अगर आपसे काम नहीं होता है तो हम भोकरदन की नगर परिषद को लॉक मार देंगे और हम ताला बंद आंदोलन करेंगे, क्योंकि आप हर चीज में असमर्थता ही जताते रहते हैं। ये हमसे नहीं हो रहा, ये हमसे नहीं होगा, ये हमारे बस का नहीं है। अगर तुम्हारे बस का कुछ नहीं है तो इस नगर परिषद को बंद कर दो। तुमसे नहीं बंद होता तो हम इसमें लॉक लगाएंगे, क्योंकि नगर भोकरदन के लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही हैं, भोकरदन के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। उनके हमें रेगुलर कॉल आते रहते हैं। आप अधिकारियों को आते हैं कि नहीं आते हैं, या आप लोग नींद में सोए हुए हैं, या यूं समझो कि हम जमीन पे निकल के काम कर रहे हैं, हम लोगों के अंदर रह रहे हैं, लोगों के से मिल रहे हैं, इसलिए लोग हमें समस्या बता रहे हैं। आप लोग ऑफिस से निकलते नहीं है। और जो हमारे पुराने भोकरदन के जो भी नगर सेवक है, नगर अध्यक्ष है, उनका भी ये हाल है कि उनको भी वो समस्याएं दिखती नहीं है। और उन्होंने 5 या 10 साल या 20 साल से जब से वो राजनीति में रहे हैं, उन्होंने लोगों के काम करे नहीं है, इसलिए लोगों ने उनसे काम का बोलना छोड़ दिया है। और नगर परिषद भी अगर काम नहीं करती है तो लोग उनसे भी बोलना छोड़ देंगे। हम इसके लिए आपको बहुत जल्दी एक लेटर देने वाले हैं। अगर आपसे काम नहीं होता तो हम नगर परिषद पे ताला बंद का आंदोलन करेंगे। आप मेरी बात को ध्यान में रख के सुन लें। और इसमें भोकरदन की पूरी पब्लिक हमारे साथ है, क्योंकि ये पब्लिक का ही बोलना है। अगर नगर परिषद नहीं कर पा रही है तो बंद कर दो। क्यों बैठे हो वहां पे ऑफिस खोल के, जब तुमसे काम नहीं हो रहा तो। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी इन चीजों का नियोजन करें। और आपको इसके लिए हमारी कुछ मदद लगती है तो हम आपकी मदद करने को तैयार है। शहर के लोगों की मदद लगती है तो शहर के लोग मदद करने को तैयार है। लेकिन आप काम करने को कब तैयार होंगे? आप काम करने को तैयार हो और शहर को समस्या मुक्त करें, हमारे भोकरदन को अच्छा भोकरदन बनाए, स्वच्छ भोकरदन बनाए, स्वस्थ भोकरदन बनाए और एक आदर्श गांव बनाए। आज और एक समस्या आई, मेरे भोकरदन शहर के कुछ लोग बता रहे थे जो कि अक्सर रोड पे रहते हैं, उनका बोलना ऐसा है कि भोकरदन शहर के अंदर कहीं भी भोकरदन का बोर्ड नहीं लगा हुआ है। जो बाहर की बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं उनको ये तक मालूम नहीं रहता है कि हम भोकरदन में एंटर हो चुके हैं। ये भोकरदन कहाँ है, भोकरदन की सीमा है या खत्म हो गई। यहाँ तक कि मैं नगर परिषद से डिमांड करूंगा, आप भोकरदन का बोर्ड लगाइए। भोकरदन का नगर परिषद के सामने बोर्ड लगा है, लेकिन आपने मेन चौराहे पे, मेन बस स्टैंड पे, शिवाजी महाराज के पुतले के पास, सिल्लोड़ कॉर्नर पे, इधर जाफराबाद रोड पे, इधर कुंभारी फाटे के आसपास, खासदार साहब के घर के आसपास, यहाँ कहीं भी भोकरदन का बोर्ड लिखा हुआ दिखा दे तो ये लोगों की समस्या है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग अक्सर रास्ता भटक जाते हैं और कहीं से कहीं निकल जाते हैं। इसके लिए आप क्या नियोजन कर रहे हैं? अगर एक हफ्ते के अंदर आप लोगों ने नियोजन नहीं किया
तो हम भोकरदन के अंदर नगर परिषद के लिए एक भीख मांगो आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें हम भोकरदन की नगर परिषद के लिए लोगों से रोड पे जाके भीख मांगेंगे कि ये नगर परिषद कहीं भी बोर्ड तक नहीं लगा सकती भोकरदन का, जो कि लोगों को मालूम पड़े कि शहर कहाँ से शुरू हो रहा है, कब शुरू हो रहा है। हम चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द लव भोकरदन या वेलकम भोकरदन इस तरह के बोर्ड लगाए, लाइटें लगाए, जिससे कि लोगों को मालूम पड़े